कहानी की शुरुआत। गांव के एक कोने में एक चतुर बुढ़िया रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसकी चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसका नाम था गंगूबाई। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी और रोजमर्रा के काम करके अपना गुजारा करती थी। बुद्धिमत्ता की पहली परीक्षा। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला, बुढ़िया, मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगा अगर तुम मुझे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दो। गंगूबाई मुस्कुराई और बोली, बेटा, बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं होती, उसे कर्मों से समझा जाता है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देती हूं। मूल्यवान है, दूसरा साधारण और तीसरा व्यर्थ। तुम्हें बताना होगा कि कौन सा सबसे कीमती है। व्यापारी ने घड़ों को देखा और उन्हें तोलने लगा, लेकिन कुछ अंतर नहीं दिखा। तब बुढ़िया ने उसे पानी डालने के लिए कहा। जब पानी डाला गया तो एक घड़ा पूरा भर गया और पानी नहीं बहा। दूसरा थोड़ा भरा और थोड़ा बह गया, जबकि तीसरे में से पूरा पानी बाहर बह गया। गंगूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन का सबक है। पहला घड़ा वह व्यक्ति है जो ज्ञान से भरा होता है, वह इसे संजो कर रखता है। दूसरा वह है जो थोड़ा जानता है और थोड़ा साझा करता है। तीसरा वह है जो कुछ नहीं सीखता और सब कुछ गंवा देता है। व्यापारी प्रभावित हुआ और गंगूबाई को 100 मोहरें देकर चला गया। दूसरी परीक्षा, गांव की समस्या का हल। गंगूबाई की चतुराई का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी में एक मगरमच्छ आ गया था, जिसने कई मवेशियों और यहां तक कि एक व्यक्ति पर भी हमला कर दिया था। गांव वाले डर से थर थर कांप रहे थे। गंगूबाई ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डर से समाधान नहीं निकलेगा, हमें युक्ति से काम लेना होगा। उसने गांव के सबसे अनुभवी मछुआरे को बुलाया और कहा, हम एक बड़ा जाल बनाएंगे और उसे नदी में डालेंगे, लेकिन मगरमच्छ को जाल में फंसाने के लिए हमें एक चारा चाहिए। गंगूबाई ने एक बड़ा बकरा लिया और उसे किनारे पर बांध दिया। मगरमच्छ जब उसकी ओर आया तो मछुआरों ने जाल फेंक दिया और उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने चैन की सांस ली और गंगूबाई को धन्यवाद दिया। तीसरी परीक्षा, राजा का चतुर सवाल। गंगूबाई की चतुराई की बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुम सफल हुई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने उसे एक सफेद घोड़ा दिखाया और पूछा, बुढ़िया, बताओ, यह घोड़ा किस रंग का है? गंगूबाई मुस्कुराई और बोली, महाराज, यदि मेरी आंखों ने धोखा नहीं दिया तो यह घोड़ा सफेद है, लेकिन यदि आंखें धोखा दे रही हैं तो इसका रंग कुछ और भी हो सकता है। राजा हंस पड़ा और कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो। उसने गंगूबाई को सोने की मुद्राएं और एक सम्मान पत्र दिया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि अनुभव, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। गंगूबाई की तरह हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।